गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। लोग कहते थे कि जंगल में एक नखरे वाली चुड़ैल रहती है, लेकिन यह चुड़ैल डरावनी नहीं थी। वह हर चीज में नखरे दिखाती थी। एक दिन गांव के बच्चे ईशा, ईरा और मियां ने चुड़ैल से मिलने का फैसला किया। वे जंगल में गए। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा थी। अचानक उन्हें एक झील के पास एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत चमकीली थी, जैसे किसी ने उसे रंग बिरंगे रिबन और गहनों से सजाया हो। झोपड़ी के पास एक महिला बैठी थी। कौन हो तुम लोग? महिला ने बड़े अकड़ू अंदाज में पूछा। हम बच्चे हैं और आपके बारे में जानने आए हैं। क्या आप चुड़ैल हैं? ईरा ने पूछा। तो क्या हुआ? लेकिन मैं डरावनी नहीं हूँ। मैं तो सबसे अलग हूँ और मुझे अपने तरीके से जीना पसंद है, महिला ने कहा। क्या आप हमें कुछ सिखाएंगी? ईशा ने उत्साह से पूछा। पहले मेरी झोपड़ी पर पड़ी धूल को साफ करो, चुड़ैल ने कहा। बच्चों ने झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। जैसे ही सफाई हुई, झोपड़ी और भी सुंदर हो गई। अब मेरी झील देखो, पानी बहुत गंदा है, साफ करो, चुड़ैल ने अगला आदेश दिया। बच्चों ने पास पड़े झाड़ पोंछ के औजार से झील का पानी साफ किया। झील इतनी चमकने लगी कि वे अपना चेहरा उसमें देख सकते थे। ठीक है, अब तुम्हारे लिए तोहफा है, चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी झोली से चमकीले जादुई पत्थर निकाले और बच्चों को दिए। जब भी तुम मेहनत से काम करोगे, तुम्हें इसका फल मिलेगा। ये पत्थर तुम्हें याद दिलाएंगे, नखरे नहीं बल्कि मेहनत और लगन सबसे खास चीज है। बच्चों ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी गांव लौट गए। उस दिन से गांव के बच्चे चुड़ैल को नखरे वाली चुड़ैल नहीं, बल्कि जादुई दीदी बुलाने लगे। बच्चों ने सीखा कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, चाहे नखरे कितने भी क्यों न हो। एक छोटी सी गांव के कोने में एक पुराना सा घर था। उस घर में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था छोटी चुड़ैल। एक रात छोटी चुड़ैल अपनी जादू की झाड़ू पर बैठकर पूरे गांव में उड़ी और सब बच्चों के घर के बाहर एक छोटा सा कार्ड छोड़ देती। कार्ड पर लिखा था, न्यू ईयर पार्टी। बच्चों को यह देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो गई। सबने मिलकर सोचा कि चलो देखते हैं छोटी चुड़ैल की पार्टी कैसी होती है। अगली रात सब बच्चे नए कपड़ों में तैयार होकर पुराने घर के पास पहुंच गए तो देखते हैं कि घर को चुड़ैल ने रंग बिरंगी झिलमिल लाइट्स, गुब्बारों और मिठाइयों से सजाया था। एक कोने में एक बड़ा सा केक रखा था। छोटी चुड़ैल उनका स्वागत करते हुए बोली, स्वागत है मेरी धमाकेदार न्यू ईयर पार्टी में। आज हम मजे करेंगे, नाचेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। सब बच्चे पहले थोड़ा घबराए, लेकिन धीरे धीरे सब एंजॉय करने लगे। चुड़ैल ने उनके लिए मैजिक शो किया। एक जादू की छतरी से चॉकलेट्स निकाली, एक झाड़ू को गाड़ी बना दिया और तो और एक भूतिया बिल्ली को रोबोट में बदल दिया। रात के 12 बजे सबने मिलकर नए साल का काउंटडाउन किया। हैप्पी न्यू ईयर। सबने जोर से तालियां बजाईं और नए साल का जश्न मनाया। फिर सब लोगों ने बहुत सारी फोटोज लीं और फिर हंसते खिलखिलाते अपने अपने घर चले गए। उस रात के बाद सब बच्चे कहते थे, छोटी चुड़ैल तो एकदम मस्त वाली चुड़ैल है। मियां और ईशा शहर के सबसे रोमांचक मेले का इंतजार कर रही थी। उन्होंने हफ्तों तक अपनी पॉकेट मनी बचाई थी और अब घंटे गिन रही थी। जब वह बड़ा दिन आखिरकार आ गया तो मेला उनके सपने से भी ज्यादा भव्य था। चारों ओर रुई जैसी मिठाइयों और पॉपकॉर्न की खुशबू फैली थी और संगीत हर जगह गूंज रहा था। मियां और ईशा सबसे पहले खजाने की प्रतियोगिता के पंजीकरण बूथ पर पहुंचे। वहां उन्हें एक नक्शा और पहेलियों की एक सूची दी गई। हर पहेली उन्हें मेले के किसी कोने में छुपे संकेतों तक ले जाती। जो भी सबसे पहले सभी पहेलियों को हल करता, वह खजाना ढूंढकर गोल्डन टिकट जीतता। चलो इसे शुरू करें, मियां ने नक्शा कसकर पकड़ते हुए कहा। पहली पहेली कुछ इस तरह थी, मैं गोल और चमकदार हूँ, ऊंचाई पर उड़ाता हूँ, मुझे वहीं ढूंढो जहाँ बच्चे मांगते हैं और ज्यादा। ईशा ने कहा, यह गुब्बारे वाला स्टॉल है। वे गुब्बारे वाले स्टॉल की ओर दौड़े और वहां एक लाल गुब्बारे के अंदर पहला संकेत मिला। गुब्बारे को फोड़कर उन्होंने अगली पहेली खोजी। एक एक करके हर संकेत ने उन्हें मेले के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया, जैसे स्पिनिंग कप राइड, रुई मिठाई वाला स्टॉल और हंसते हुए जोकर का बूथ। लेकिन वे अकेले नहीं थे। दूसरे बच्चे भी संकेत हल करते हुए दौड़ रहे थे। आखिरी पहेली सबसे कठिन थी। तुम मुझे रोशनी की चमक के नीचे पाओगे, जहां हर रात जादू होता है। ईशा ने कहा, फेरिस व्हील या फूड कोर्ट? मियां के चेहरे पर चमक आई।
नहीं, ये जादू के तंबू की बात है। वे तेजी से जगमगाते जादू के तंबू की ओर दौड़े। अंदर एक बूढ़े जादूगर ने उन्हें मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आखिरी संकेत यही है, उसने एक बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। ईशा ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक चमचमाती चाबी थी। तुमने सभी पहेलियां हल कर लीं। ये चाबी मेले के खजाने के बॉक्स को खोलती है। उसने उन्हें मंच के केंद्र की ओर ले जाया, जहां एक चमचमाती संदूक खड़ी थी और आसपास दर्शकों की भीड़ खुशी से शोर कर रही थी। जैसे ही ईशा ने चाबी घुमाई, संदूक खुल गई। अंदर एक गोल्डन टिकट रखा हुआ था और साथ में 2 कैंडी से बने मुकुट थे। उद्घोषक ने कहा, मिया और ईशा इस साल की खजाना खोज प्रतियोगिता के विजेता हैं। अब मेले की हर एक चीज आपके लिए फ्री में है। भीड़ ने जोर जोर से ताली बजाई और दोनों दोस्तों ने गोल्डन टिकट हवा में लहराया। अपनी जीत से उन्होंने दिन भर सारे झूले झूले और जितनी मर्जी मिठाइयां खाईं। जैसे जैसे मेला की रोशनी रात के आसमान में झिलमिलाई, मिया और ईशा मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उन्होंने ऐसे पल बनाए हैं जो वे जीवन भर याद रखेंगे। हरी भरी बगिया में छोटू नाम का एक नन्हा घोंघा रहता था। वह बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा उदास रहता था क्योंकि वह बहुत धीरे चलता था। दूसरे जानवर उसे चिढ़ाते थे, अरे छोटू, क्या तुम आज सूरज डूबने से पहले घर पहुंच पाओगे? छोटू उनकी बातें सुनकर उदास हो जाता, लेकिन कुछ कहता नहीं। एक दिन छोटू ने फैसला किया कि वह बगिया के दूसरे कोने में बने झरने को देखने जाएगा। सारे उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे। यह जगह बहुत दूर थी, लेकिन छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में जो मिलता उस पे हंसता, धीरे धीरे चलता हुआ वह झरने के पास पहुंच गया। छोटू अब थक गया था, लेकिन झरने के पास पानी की बूंदों से इंद्रधनुष बन रहा था और वहां सब कुछ जादुई लग रहा था। तभी छोटू की नजर एक चमकते हुए मोती पर पड़ी। मोती झरने के पास एक पत्थर पर रखा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। छोटू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे छुआ। अचानक मोती ने बोलना शुरू कर दिया, नमस्ते छोटू, मैं एक जादुई मोती हूं। जो भी मुझे छुएगा उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि मैं तेज चल सकूं ताकि कोई मुझे धीमा कहकर चिढ़ाए नहीं। जादुई मोती ने चमकते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई। और उसने छोटू को एक छोटा सा स्केटबोर्ड दिया। छोटू ने स्केटबोर्ड पर चढ़कर जब पहली बार दौड़ लगाई तो वह हवा की तरह तेज दौड़ने लगा। अब बगिया के सभी जानवर हैरान रह गए। तितली बोली, छोटू, तुम तो अब सुपरफास्ट हो गए हो। चिड़िया चहकते हुए बोली, हम सबने तुम्हें गलत समझा। छोटू मुस्कुराया और कहा, धीमे या तेज, हर किसी की अपनी खासियत होती है, बस अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। उस दिन से छोटू पूरे बगिया का सुपरस्टार बन गया। वह जहां भी जाता सब उसका स्वागत तालियों से करते, और जादुई स्केटबोर्ड, वह उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। सीख, हमें अपनी खूबियों पर विश्वास करना चाहिए और अपनी विशेषताओं को अपनाना चाहिए।